का हमारा जो टॉपिक है वो है स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व इन मिल्क एंड देयर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिल्क के बारे में। मिल्क इट इज एन इम्पोर्टेंट फूड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो मिल्क है वो इम्पोर्टेंट फूड प्रोडक्ट है फॉर ह्यूमंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट हैज़ हाई मॉइस्चर कंटेंट, क्योंकि जो मिल्क है उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो ज़्यादा होता है। इट हैज़ pH नियर न्यूट्रलिटी डेट अलो नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ग्रोथ। जो मिल्क है उसकी pH क्या होती है, न्यूट्रल होती है, तो वो अलो करता है नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए। इट कंटेन शुगर, मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है जो एक्ट करती है एज ए माइक्रोबियल फूड। एंड द मिल्क ऑल्सो कंटेन नंबर ऑफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो मिल्क है उसके अंदर नाइट्रोजिनस कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मिल्क एक्ट एज ए एक्सीलेंट कल्चर मीडियम फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो मिल्क है वो एक्ट करता है एज ए एक्सीलेंट कल्चर मीडियम फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम देखते हैं स्पॉइलेज ऑफ मिल्क एंड क्रीम इन रो मिल्क। जो रो मिल्क है उसके अंदर जो टेम्परेचर है अगर वो 10 से 37 डिग्री सेल्सियस है तो जो स्पॉइलेज है वो कोज करता है स्टेप्टोकोकस लैक्टिस। जब टेम्परेचर 37 से 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द स्पॉइलेज वो हैं स्टेप्टोकोकस फिसेलिस। जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो जो बैक्टीरिया स्पॉइलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है लैक्टोबैसिलस थर्मोफिलस। अब हम देखते हैं गैस प्रोडक्शन। जब मिल्क के अंदर गैस प्रोडक्शन हो जाती है तो उसके लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं कोलीफॉर्म्स, क्लोस्ट्रीडियम, हेट्रोफर्मेंटेटिव लैक्टिस, प्रोपियनिक्स, बैसिलस। जो कोलीफॉर्म, क्लोस्ट्रीडियम और बैसिलस हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसेस को, और जो बच गए वो प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस फॉर्मेशन इन रो मिल्क। जो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर गैस फॉर्मेशन इन रो मिल्क। जो क्लोस्ट्रीडियम है वो गैस फॉर्मेशन करता है पास्चराइज्ड मिल्क के अंदर। स्ट्रोमी फर्मेंटेशन के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है वो है क्लोस्ट्रीडियम प्रेफरेंजियंस। अब हम देखते हैं प्रोटियोलाइसिस। एसिड प्रोटियोलाइसिस के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है वो है माइक्रोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस फिसेलिस वर, ल्यूकीफेशियंस एंड सम लैक्टोज फर्मेंटिंग प्रोटियोलिटिक बैसिलस स्पीसीज। स्वीट कर्डलिंग के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है वो है बैसिलस सीरियस। अब हम देखते हैं रोपिनेस। रोपिनेस के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं एल्केलिजेंस, विस्कोलैक्टिस, माइक्रोकोकस, एंटेरोबैक्टर एरोजेंस, क्लेप्सेला ओक्सीटोका एंड इकोलाई। एल्कली प्रोडक्शन के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं सूडोमोनास, फ्लोरोसेंस, एल्केलिजन, विस्कोलैक्टिस। अब हम देखते हैं फ्लेवर डिफेक्ट। शार्प फ्लेवर के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं कोलीफॉर्म एंड क्लोस्ट्रीडियम। एरोमेटिक फ्लेवर जो कोज करते हैं वो हैं स्टेप्टोकोकस लैक्टिस एंड ल्यूकोनोस्टोक। कैरामल और ब्रंट फ्लेवर के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं वो है स्टेप्टोकोकस लैक्टिस वर मल्टीजन्स। फ्रूटी फ्लेवर के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं वो है सूडोमोनास फ्रेजी। ब्राउन मिल्क, जो मिल्क के अंदर जो ब्राउन कलर कोज होता है वो उसके लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं सूडोमोनास प्यूट्रीफेशियंस। मिल्क के ब्लू कलर के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं सूडोमोनास सिंशियन। येलो मिल्क मतलब मिल्क के येलो कलर के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं सूडोमोनास सिंजेंथा और फ्लेवोबैक्टीरियम। रेड मिल्क के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं शेरेशिया मार्शेंसियस। स्पॉइलेज ऑफ बटर। अब हम देखते हैं स्पॉइलेज ऑफ बटर। बटर के अंदर जो पिंक कलर डेवलप होता है वो कोज होता है कोज्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड रेफ्रिजरेंट्स। मतलब जो सल्फर डाइऑक्साइड के जो रेफ्रिजरेंट्स हैं वो कोज करते हैं बटर के पिंक कलर को। सरफेस डार्कनिंग कोज्ड बाय एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस। मतलब जो बटर की जो सरफेस डार्क हो जाती है वो कोज होती है बाय द एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस।
अब हम देखते हैं जो बटर के अंदर जो ब्लैक स्पॉट जो अराइज होते हैं उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो है स्टेम फाइलियम, और जो ग्रीन स्पॉट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है पेनिसिलियम। ब्राउन स्पॉट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है अल्टरनेरिया और फोमा। रेडिश ब्राउन स्पॉट अराइज ड्यू टू सूडोमोनाज निग्रिफिकेंस। अब हम देखते हैं फ्लेवर डिफेक्ट इन बटर। बटर के अंदर जो फिशीनेस क्रिएट हो जाती है वो होती है ड्यू टू एरोमिनाज हाइड्रोफिला। एस्टर लाइक फ्लेवर आर डेवलप्ड इन बटर ड्यू टू सूडोमोनास फ्रेजी। रैंसिड odor ड्यू टू लाइपेज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। yeasty फ्लेवर आर डेवलप्ड इन बटर ड्यू टू यीस्ट। अब हम देखते हैं स्पॉइलेज ऑफ चीज। स्पॉइलेज ऑफ चीज स्पॉइलेज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जब हम चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके अंदर जो स्पॉइलेज होती हैं वो किस किस वजह से, किन किन बैक्टीरिया की वजह से होती है। सबसे पहले हम देखते हैं गैस फॉर्मेशन। गैस फॉर्मेशन के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं बैसिलस, पॉलीमिक्सा, क्लोस्ट्रीडियम और ल्यूकोनोस्टोक। ये चीज़ के अंदर होल्स अराइज कर देते हैं। ओ फ्लेवर के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं सूडोमोनास फ्रेजी और एल्केलिजन्स। अब हम देखते हैं स्पॉइलेज ड्यूरिंग राइपनिंग। जो राइपनिंग के दौरान जो गैस प्रोडक्शन के लिए जो बैक्टीरियाज रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं क्लोस्ट्रीडियम, प्रोपेनी बैक्टीरियम, हेट्रोफर्मेंटेटिव लैक्टिस। प्यूट्रीफैक्शन के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं एनारोबिक क्लोस्ट्रीडियम। Oxidation of tyrosine by bacteria give reddish brown. Reddish brown color developed होता है by the oxidation of tyrosine. Propionibacterium are responsible for yellow, pink और brown color of cheese. अब हम देखते हैं spoilage of finished cheese. रेड कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो है जियोट्राइकम और जो क्लेडोस्पोरम है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ब्लैक डिस्कलरेशन के लिए। ओ फ्लेवर जो कोज करते हैं वो हैं एस्परजिलस, म्यूकर और अल्टरनेरिया। शेडार चीज के अंदर जो ग्रीन कलर डेवलप होता है वो होता है ड्यू टू पेनिसिलियम। येलो कलर इन कैम्ब्रिड चीज डेवलप्ड बाय सूडोमोनास कैसी। अब हम देखते हैं जो कोएक्सियुलर ब्रूनिटी है वो एक्ट करता है एज ए इंडिकेटर ऑफ पास्चुराइजेशन। At refrigeration temperature, साइक्रोट्रोपिक बैक्टीरिया लाइक सूडोमोनास ये स्पॉइलेज कोज करते हैं। रूम टेम्परेचर के ऊपर जो स्पॉइलेज कोज करते हैं वो बैक्टीरिया हैं लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकाई एंड कोलीफॉर्म्स। ब्लू कंडेंस्ड मिल्क के अंदर हैं थर्मोड्यूरिक बैक्टीरिया। एवापोरेटेड मिल्क जो कोएगुलेशन कोज करते हैं वो हैं बैसिलस, और जो बिटरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।